वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का जो प्राइस एक्शन क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है। देखिए दिख रहा है। और एक चीज है, पहले देख लेते हैं। देखिए पहले मंथली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं क्योंकि अभी 1 मंथ का एक क्लोजिंग मिला है। तो मंथली टाइम फ्रेम में तो एक डोजी टाइप का कैंडल है जिसका अपर वीक एंड लोअर वीक विजिबल है एंड बॉडी साइज बहुत कम है। लगभग जीरो नहीं है, फिर भी बहुत कम है एज कंपेयर टू मतलब अपर वीक एंड लोअर वीक। एंड अभी इस महीने का कैंडल स्टार्ट हो गया है, मतलब इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ यही जो लास्ट वीक का है। तो इसका हाई एंड लो इसको मार्क करके रखना जरूरी है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा जब भी आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है या समझना है। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को और वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, अभी चार्ट आपको स्क्रीन में विजिबल है। वीकली चार्ट जो 3 कॉन्जिक्यूटिव अभी दिख रहा है हम लोगों को कि पहले एक डोजी कैंडल बना था जिसका बॉडी साइज बिल्कुल जीरो ही बोल सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा बॉडी साइज था। मतलब ओपन था 195.4 एंड क्लोज था 205, मतलब सिर्फ 8 पॉइंट्स का आसपास बॉडी था। फिर उसको एंगल्फ करते हुए एक रेड बॉडी साइज एंड अभी इस वीक में लोअर साइड से एक एंगल्फ करते हुए एक ग्रीन बॉडी साइज। तो ये जो वीक लास्ट वीक दिखा रहा है, ये जो प्रीवियस बियरिश सेंटीमेंट है वीक का, उसको काट दिया गया है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव है। अभी देखिए अभी हायर टाइम फ्रेम में तो ऐसे फॉल हो रहा था, हाँ, फॉल होने के बाद फिर राइज किया, फिर आया, फिर ऐसे करके डाउन हुआ। तो अभी जो लास्ट वीक का जो कैंडल शो कर रहा है वो पॉजिटिव शो कर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वीक। तो ये हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में अभी मालूम चल गया। तो अभी मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी है। अभी चले जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। ऐसे करके एनालिसिस करना होता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्राइस का मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होता है या होने का चांसेस मैक्सिमम है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा करेक्ट होंगे, लेकिन आपका एनालिसिस आपको परफेक्ट कर देगा 95%, 96% के आसपास। ठीक है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा। तो अभी देखिए लास्ट जो डे का कैंडल है, जो बास्केट सेशन है, उसमें क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव कैंडल तो दिख रहा है, लेकिन एक डोजी कैंडल है एंड इस डोजी का अपर वीक एंड लोअर वीक बहुत बड़ा है। एंड ये डोजी कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, ये जो डोजी है, ये जो सप्लाई जोन है ना, इसको अगर मार्क करेंगे ऐसे करके, अगर आप डिमांड सप्लाई को नहीं समझते तो मेरा एक अलग सा सीरीज है, उसको जाके देखिएगा तो उसको क्लैरिटी हो जाएगा आपको। ठीक है, उसी जो सप्लाई जोन था, उसी सप्लाई जोन को टच करके एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन नीचे से बाहर का भी काफी स्ट्रांग है। इसका रीजन सिर्फ एक है, वो है, देखिए वो है, अगर चार्ट को छोटा करेंगे और इसको क्लियर कर दें स्क्रीन को, और ये जो डोजी हम लोगों ने मार्क किया था, आप अगर सीरीज देख रहे हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसे करना है, तो आपको अभी थोड़ा और बोलने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट मार्क करके छोड़ दे रहा हूँ। ये एक्चुअली डिमांड जोन था लास्ट टाइम का एंड उसी डिमांड जोन से प्राइस ने डिमांड उठाया एंड उठाने के बाद अपवर्ड रैली दिया। लेकिन ये अपवर्ड रैली में थोड़ा मुझे या प्राइस एक्शन को थोड़ा डाउट है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली इसका जो एंगल है नियर अबाउट 90 डिग्री, ठीक है। तो नियर अबाउट 90 डिग्री का जो भी रैली होता है
वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि देखिए उसके पहले एक नेगेटिव कंसोलिडेशन हुआ था, इस कैंडल से लो लगा था, नेगेटिव कंसोलिडेशन हुआ, फिर नेगेटिव कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ब्रेक किया, उस लोअर लाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे का जो डिमांड जोन था उस उधर से लिक्विडिटी स्वीप किया, जाके ऊपर से अभी ये जो सेलर रेंज है, ऊपर का सेलर रेंज, इसको मार्क करके रखिए तो आपको लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इधर तक गया है एंड ऊपर से सेलिंग उठा के लेके आया। लेकिन उस कल क्या हुआ, अभी लगातार 3 दिन से विक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी 13% लास्ट डे में ट्रेड किया, -13, उसके पहले -6 एंड उसके पहले भी -6, मतलब नियर अबाउट 25% विक्स नेगेटिव हो चुका है। तो ये एक अच्छा साइन होता है बायर्स के लिए, क्योंकि देखिए जो लोग सोच रहे हैं ना कि ऊपर मार्केट जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली आपको अगर विक्स कम मिल रहा है तो सेलर अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग में तो प्रीमियम नहीं है, तो सेलिंग का करने से फायदा नहीं है, तो बायर्स को अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में प्राइस को मोमेंटम में लेके आने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ना, लॉन्ग डिवाइड बाय शॉर्ट, तो उसमें दिखा रहा है लॉन्ग है 12% के आसपास एंड आपका शॉर्ट है 88% के आसपास। तो मार्केट में अभी ज्यादा शॉर्ट्स है एंड इससे अगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो ओवर सोल्ड में चला जाएगा, तो ओवर सोल्ड जाने नहीं जाने देगा, क्योंकि देखिए ओवर सोल्ड जाने से प्राइस अचानक से स्पाइक लेगा, फिर वो स्पाइक में जो ऊपर में सेलर बैठा हुआ है ना, उन लोगों को खतरा होगा, तो प्राइस को वो लोग थोड़ा कूल डाउन करेगा एंड उसके बाद फर्दर मोमेंटम होगा। इसी की वजह से ही देखिए विक्स कूल डाउन हो गया है। अब अभी प्राइस अच्छे से मूव कर सकता है। अभी क्या मूव होगा उसको लिए थोड़ा चलते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या देखते हैं, जो लास्ट डे का क्लोजिंग जो मिला है वो नेगेटिव मिला है। ठीक है, पहले गया था फिर क्लोजिंग नेगेटिव मिला है, तो नेक्स्ट डे मार्केट का स्टार्टिंग नेगेटिव होने का चांसेस है। ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन चांसेस है नेगेटिव होने का। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी चले जाते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, आवरली टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख रहा है क्या, ये जो एक रैली था, इधर से एक 90 डिग्री का रैली एंड ऊपर से एक फॉल। ये फॉल कहां से था, इसको अगर मार्क करेंगे ना, पहले एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम में आपको जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को क्लियर कर देते हैं और वो रेजिस्टेंस जोन को मार्क कीजिए। पहले ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इसका अभी एंड इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है ये इधर तक होगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन। हाँ, 24,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन साइकोलॉजिकल, लेकिन उससे बड़ा रेजिस्टेंस जोन 24,200 के आसपास है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा, तो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको मार्क करके रखना है। एंड अभी क्या है, उधर से ही फॉल हुआ है, लेकिन फॉल के बाद ये जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद इधर से प्राइस रिवर्स करके गया था, इसके वजह से प्राइस इधर रुक गया। तो अगर हमें इधर से बाउंस बैक भी मिला है, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस कॉस्ट का ओपनिंग मिलता है एंड जैसे कि पुराना मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग नेगेटिव है, अगर ये जो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं चार्ट को। ठीक है, अभी तो रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, तो अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ये लो अगर ब्रेक हो जाता है, इस लो को मार्क करके रखिए। ठीक है, लो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट के बाद अब छोटा सा डाउनफॉल होगा, जिसका मोमेंटम इधर तक होगा, तो लगभग 23,450 से
360 तक, मतलब नियर अबाउट 80 पॉइंट्स का मोमेंटम इधर मिलेगा। एंड उधर से अगर थोड़ा बाउंस बैक या मिल सकता है। एंड अगर ये ऐसा मोमेंटम हुआ एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग हुआ, विक्स के ऊपर नजर रखिएगा, तो ये जो इधर जो बायर्स बैठा हुआ है ना, इसको अगर काट देगा, ये विक्स राइजिंग हुआ, ये भी आ रहा है थोड़ा ऊपर जाके फिर डाउनवर्ड्स मोमेंटम करके इसको ब्रेक कर दिया एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग हुआ, तो मान के चलिए ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। एंड इस लेवल, ये जो लेवल है ना, यही बायर्स को, मतलब बायर्स रोक के रखा है प्राइस को, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद इधर जोन में आ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि अभी भी आपको एग्रेसिव इधर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बायर्स का रेंज है, बायर टेरिटरी है। एंड ये बायर टेरिटरी कहाँ बना है, इस बायर टेरिटरी के बाद प्राइस एक मोमेंटम करके गया है, तो इस बायर टेरिटरी के आने के बाद प्राइस इधर कंसोलिडेट कर सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्रेसिव शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं ये भी फिर ब्रेक होता है एंड उसके बाद विक्स भी राइजिंग होने लगे, तो उस टाइम पे ये अगर कैंडल, इस कैंडल को मार्क करके रखिए, ये कैंडल जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद ही डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी जो हायर पुराना जो एक बायर्स रेंज है, ये बायर रेंज है, बायर रेंज, तो ये बायर रेंज अभी भी एक्टिव है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन ये जो ऊपर से सेलिंग उठा के गया है, लेकिन ये जो स्विंग लो कैसे मार्क करना है, ऐसा एक स्विंग है, ये एक स्विंग है एंड ए, तो ये अगर स्विंग ब्रेक हो जाएगा एंड ए स्विंग ब्रेक हो जाएगा तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया डाउनवर्ड्स का एक ट्रेड प्लान का प्राइस एक्शन। देखिए, प्राइस एक्शन ऐसे ही डिराइव किया जाता है, ऐसा नहीं कि इससे आप जाके तुरंत विदाउट ऑब्जर्वेशन ट्रेड ले लेंगे। सिर्फ आपको समझने के लिए ये बात बोल रहा हूं, आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ भी एक बार डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिएगा। मैं सब सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो जाने दीजिएगा। एंड इधर में आके अगर थोड़ा सा रिवर्सल दिखे तो उधर से एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट होगा एंड जिसका पहला टारगेट होगा आपका जो छोटा टाइम फ्रेम में स्विंग लो लगा होगा वो वाला प्राइस। ठीक है, तो अगर ये वाला आपको इधर ये जोन ब्रेक होने लगे तब भी आपको एग्रेसिवली बाई करना नहीं है। ठीक है, ये अगर लेवल ब्रेक हो जाएगा तब भी बाई नहीं करना है इसको। अगर ये जोन ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही रिटेस्ट के बाद आपको लॉन्ग का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिलहाल इधर में एक्चुअली प्राइस इसको ब्रेक करके भी आपको ऊपर जाने के बाद भी शॉर्ट का पोजीशन मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में क्या चार्ट में क्या दिख रहा था, आवरली चार्ट में दिख रहा है कि ये जो कॉस्ट का ओपनिंग मिला है ना, कॉस्ट का ओपनिंग के बाद ये वाला जो वीक है इधर प्राइस रुक रुक के चलेगा एंड ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन को अगर डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन है, ये ब्रेक होने के बाद ही एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जो मोमेंटम 23,800 से 24,000 मतलब 200 पॉइंट का आसानी से मिल जाएगा एंड 24 ब्रेक होने के बाद उन्हें अनदर 200 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्राइस एक्शन का लेवल डिराइव होता है। तो ये रहा निफ्टी 50 का। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी में सिमिलर काइंड का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एक चीज है, बैंक निफ्टी में वीकली फॉर्मेशन में तो पॉजिटिव है, लेकिन जो लास्ट 2 वीक्स का अपर वीक है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी भी ये फॉर्मेशन जो है ये एक्टिव है, लेकिन वीकली फॉर्मेशन में अभी भी ये नेगेटिव कंसोलेशन ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव कंसोलेशन शो कर रहा है। लेकिन हाँ, अभी इधर में बहुत सारा कैंडल बन जाए तो अलग सिनेरियो होगा, उसके लिए अलग से जब प्राइस बिल्डअप होगा तो मैं अलग से एक प्राइस एक्शन सीरीज आपको करूंगा, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। एंड मंथली अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है,
देखिए मंथली टाइम फ्रेम में एक डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल सॉरी इसको छोड़ना है, एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। एंड बड़ा मोमेंटम क्या हुआ है, जो ये जो कॉन्सोलेशन हुआ ना, इस कॉन्सोलेशन जोन को जो 1 2 3 4 5 6 7 मान का कॉन्सोलेशन था उसको जस्ट ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक कैसे किया, एक लोअर वीक बहुत बड़ा, मतलब ये अच्छा ब्रेकडाउन नहीं है, ये समझ में आ गया मंथली टाइम फ्रेम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस स्ट्रांग है, ठीक है, प्राइस स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो ब्रेकडाउन है, जो सेलर्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि लोअर वीक बहुत बड़ा है। तो ये हो गया मंथली का एक ओवरव्यू। अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो नेगेटिव कंसोलिडेशन ही है, लेकिन ये जो अपर वीक है ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिविटी दिख रहा है मार्केट में क्योंकि ये जो रेड साइज बॉडी को ये ग्रीन साइज बॉडी एंगेज किया है। तो अभी कॉस्ट का ओपनिंग के बाद आगे अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं एंड इसको ऊपर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको ऐसे मार्क करना है, देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल हो गया, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके बीच हो गया ना तो प्राइस इस जोन के अंदर ही फंस जाएगा कुछ ट्रेडिंग सेशंस। ये तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा। अगर प्राइस नेक्स्ट डे बिल्ड अप होता है तो उसके लिए मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगा। लेकिन कॉस्ट के ओपनिंग के बाद आपको अभी तो क्या सिनेरियो है, ये एक अच्छा सेलर जोन है डेली टाइम फ्रेम में एंड उसके ऊपर ए वाला एक सेलर जोन है 52,000 का। इसको थोड़ा लाइन मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, पेन से सीधा नहीं हो रहा है, आप इसको यूज करके ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, कॉस्ट का ओपनिंग के बाद छोटा टाइम फ्रेम में जाना होगा। आवरली में, आवरली में क्या दिख रहा है, देखिए आवरली में इसको तो आप छोटा जोन मार्क कर सकते हैं या डेली टाइम फ्रेम में ही मार्क कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ये लो ब्रेक होने लगे तो एक मोमेंटम मिलेगा जो इधर तक आएगा, 49,000 के आसपास आएगा। एंड उस टाइम पे अगर विक्स राइजिंग होगा एंड ये लो भी ब्रेक होगा ना, ये पूरा लो, तो मान के चलिए फिर इधर तक प्राइस आएगा। ये जो लोअर वीक है इधर पहले सपोर्ट लेगा, इधर से थोड़ा अगर नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखे तो इधर ए जोन तक प्राइस आ सकता है। लेकिन उस टाइम पे विक्स राइजिंग होने लगे, तो अभी विक्स का राइजिंग होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि 3 डेज में 26% के आसपास विक्स ने डाउनफॉल किया है, तो अभी प्रीमियम बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो कॉल बाय मत कीजिएगा और कोई लॉन्ग का पोजीशन भी मत बनाइए, क्योंकि देखिए एक चीज है, हमेशा ट्रैपिंग होता है, क्योंकि ट्रैपिंग होने से ही ज्यादा ओपोनेंट साइड को प्रॉफिट मिलता है। तो अभी क्या है, अभी छोटा टाइम फ्रेम में तो पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसे देखिए प्राइस पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, आवरली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है, नीचे से लिक्विडिटी उठा के लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, लेकिन अभी भी स्विंग हाई जो है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसके वजह से लॉन्ग का भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए प्राइस एक्शन एनालिसिस ऐसा सिनेरियो है, इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसे करके आप एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये सीखिए, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूं और बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर कॉस्ट ओपनिंग के बाद आपको देखिएगा प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो उधर में कुछ लॉन्ग का सिनेरियो नहीं है, लेकिन हाँ इधर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इधर से अगर रिवर्सल मिलेगा तो एक वो डाउनवर्ड्स मोमेंटम हो सकता है। एंड ये अगर ऊपर इससे भी जाएगा तो इधर से एक सेलिंग रेंज है, ये सेलिंग रेंज से भी रिवर्सल हो सकता है क्योंकि अभी भी ये सेलर रेंज इंटैक्ट है, ओके। तो गाइज ये रहा ऊपर का सेलिंग रेंज। एंड और एक चीज है, अगर 50,000 किसी वजह से ब्रेक होता है ना,
ये 50,000 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट आपका सेलिंग रेंज आ जाएगा 50,400 के आसपास आएगा। ये थोड़ा 400 से 500 के आसपास आएगा। एंड ये अगर ब्रेक होता है, देखिए पहला स्विंग हाई पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद एंड देन ए स्विंग हाई, ये ब्रेक होने के बाद तो थोड़ा आप मान के चलिए कि प्राइस में पॉजिटिविटी आ जाएगा। इसका रीजन क्यों है, देखिए एक क्लियरली एक चीज आपको दिखाता हूं। प्राइस इधर से फॉल किया है, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे, अगर इसको अगर हाई पकड़ेंगे तो देखिए अगर ए जो है ना 50,400 ये 61% लेवल में आ रहा है। तो इसी की वजह से मैं आपको बोला कि अगर 50,500 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग करने लगे डेली टाइम फ्रेम में तो पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट रुक कर जाएगा। तो गाइज ये रहा प्राइस एक्शन एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो ये पूरा एजुकेशन पर्पस वीडियो आपको अगर अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड जो जिसको अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा शेयर भी कीजिएगा तो दूसरे को भी सीखने को मौका मिलेगा। एंड ये एजुकेशनल वीडियो है, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा। आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।